प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने हमें सुंदर सी शाम दी और हमें पिता ने हमारे जीवन में दी। हम सब आनंदित हैं कि हम जीवित परमेश्वर के संगति करने को तैयार है। जी मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत तक देखना और इस वीडियो में बने रहना। चलते हैं प्रभु की वचन की ओर। जैसे 1 कुरिन्थियों 10:19 में लिखा है, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या या कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे पौलुस कहता है, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे संसारी भाई लोग मूर्तियों में देवी देवताओं को बलिदान करते हैं, भेड़ा और बकरी क्या क्या हर चीज चढ़ाते हैं, हर चीज देते हैं। तो क्या उनकी बलिदान कुछ है या उनकी मूर्तियां कुछ है? कुछ भी नहीं है। हमारा जिंदा जीवित परमेश्वर है, सबका उद्धार करता परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर में बने रहें, किसी अन्य जातियों मूर्तियों के पीछे ना भागे। नहीं, वरन यह अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टाओं के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए करते हैं। जो ये बलिदान करते हैं अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु वे दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमारा किसी का बलिदान नहीं मांगता, किसी से भेड़ बकरियां नहीं मांगता। वो तो परमेश्वर सिर्फ धन्यवाद उसने तुम पर दया किया, महिमा किया, जो तुम पे उसने करुणा बरसाई। पिता परमेश्वर का सिर्फ धन्यवाद, वो सिर्फ धन्यवाद मांगता है। मुझे उसका चढ़ावा चढ़ाएंगे हम। हमारा प्रभु इतना महान है, जिंदा जीवित परमेश्वर है। हमारा प्रभु किसी बलि नहीं ले सकता किसी की, क्योंकि उसी की सब वस्तुएं, हर चीज उसी की बनाई हुई है, करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं से सहभागी हो। पर यहाँ पे पौलुस लोगों से बातें कर रहा है, समझा रहा कि मैं नहीं चाहता कि जिस प्रकार अन्य जाति लोग बलिदान करते हैं, देवी देवताओं हर मूर्तियों को हर चीज चढ़ाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि जो परमेश्वर के राज में है, परमेश्वर के बेटा है, वो इन अन्य जातियों मूर्ति दुष्ट आत्माओं के सहभागी बने। हमें क्या दुष्ट आत्माओं के सहभागी नहीं बनना, हमें परमेश्वर के संग रहना है, परमेश्वर के साथ चलना है, हर परमेश्वर की हर विधियों को, हर वचन को उसको मानना है। तो इसी प्रकार हम परमेश्वर में बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर से उद्धार है। परमेश्वर कहता है जो अंत तक मुझ पे विश्वास रखेगा उसका मैं उद्धार करूंगा, कोई उसकी हानि नहीं होगी, उसको मैं हाथों हाथ उठा लूंगा। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अन्य मूर्तियों के पीछे नहीं जाना, हमें अपने जिंदा जीवित परमेश्वर के पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे। 21 में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में दोनों में नहीं पी सकते, क्योंकि हम लोग दुष्ट आत्माओं की पूजा कर सकते नहीं था परमेश्वर की। हमें परमेश्वर की पूजा है, परमेश्वर के कटोरे का पानी पीना। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाकर हम सब के लिए बलिदान हुए, पिता परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को इस धरती में, इस जगत में भेजा और बलिदान हुए और पाप को मिटाए। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इसी प्रकार परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर के कटोरे का जल पीना है, कटोरे में का जल पीना है। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। हम परमेश्वर के, जी मेरे प्रियो, हम दुष्ट आत्माओं के और परमेश्वर के
मेज के साझी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम परमेश्वर को जान चुके हैं, परमेश्वर को समझ चुके हैं, हमारा प्रभु क्या है, हमारा प्रभु किसने आशीष देता है, तो हम परमेश्वर की मेज को पकड़ के चले, परमेश्वर की ओर चले, अन्यथा किसी अन्य जाति की मूर्ति को ना चले, क्योंकि दुष्ट उद्धार नहीं देता, दुष्ट सिर्फ घात करता है, शरीर को नाश करता है, विपत्तियां देता है, तकलीफ देता है, दुख देता है। लेकिन हमारा प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जिंदा जीवित परमेश्वर हमें क्या देते हैं? नया प्रकाश, नई ज्योति, नया दिन का सवेरा दिखाते हैं, नई किरण दिखाते हैं, हमें अच्छा से शाम देते हैं, शाम को हम सोते हैं और आनंदित होते हैं, अच्छे से नींद हमें आती है। तो हमें परमेश्वर की ओर चलना है, ताकि अन्य जातियों की मूर्ति को नहीं भागना है। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? जब हम परमेश्वर को, जो अन्य जाति लोग हैं, जो बलि चढ़ाते हैं, बलिदान करते हैं, हर चीज का, वो क्या प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? प्रभु से शक्तिमान नहीं है। क्या प्रभु से उनकी आत्माएं, उनकी संसारियों की मूर्तियां, देवी देवताओं, उनके कोई परमेश्वर से बड़ा नहीं है, परमेश्वर शक्तिशाली नहीं है, वो भी एक इंसान है, दुष्ट है। दुष्ट की हम पूजा नहीं करें, हम अपने प्रभु की पूजा करें, अपने परमेश्वर की पूजा करें। हम अपने परमेश्वर से बने रहेंगे तो प्रभु का क्रोध हम पे नहीं भड़केगा, प्रभु हमें आनंदित रखेगा, हमें अच्छा सा वस्तु, अच्छी भोजन देगा, अच्छे मार्ग दिखाएगा, अंधियारे में भी हम उजियाला करेगा। तो जी मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम परमेश्वर बने रहें और परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का, अनुग्रहकारी परमेश्वर का, इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिताजी के दिन भर में हमें संभाल के रखा कि हम आपकी उपस्थिति में आए और आपसे अपने मन की बातें करें, अपनी दुख, बीमारी, विपत्तियां को आपसे कह दें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि सच में मेरे खुदावन कि आपने हमें सुरक्षित रखा, हर एक दुख घटना, हर एक मुसीबत से बचा के रखा। आपने इतना अच्छा सा समय दिया खुदावन कि हम सुरक्षित रह सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, जो जाने अनजानों में पिताजी भूल चूक हम सबसे हुई है, हे मेरे खुदावंत, हम सबको क्षमा करना और माफ करना पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हम तेरी बेटी और बेटा हैं, हम तेरे पीछे चलते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारी सुधि ले। हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन जिस क्लेश मुसीबत में है, प्रभु जी उनकी सुधि ले। जो भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं और जान रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको इसी वक्त से उनके घर की सारी दिक्कतें, परेशानियां, जो उनके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां जो हैं, पिता परमेश्वर इसी वक्त से दूर हो जाए, प्रभु यीशु मसीह नाम दूर हो जाए। प्रभु उनकी स्तुति ले, उनको अच्छा कर दे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, आमीन।